आज संजना की शादी थी। उसने एक बार चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो बहुत खूबसूरत इंतजाम था। ऐसी शानो शौकत वाली शादी करना उसके माँ बाप की सोच भी नहीं सकती थी। एक मध्यवर्ती परिवार से थी, स्कूल शिक्षिका थी और उसकी शादी जिस इंसान से हुई थी वो अमीर ही नहीं बहुत अमीर कहा जा सकता था। 5 सितारा होटल में उसकी शादी एक परी कथा के समान हो रही थी। पैसा पानी की तरह बहाया गया था और उसका पति विहान, उससे तो बस 2 ही दिन हुए थे उसे मिले। इतनी जल्दीबाजी में उसकी शादी क्यों हो गई वह समझ ही नहीं पा रही थी। पर अपने माँ बाप से पूछना तो चाहती थी पर समय ही नहीं लगा। संजना 28 साल की हो गई और वह एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका की एक आम सी ज़िंदगी बिताना उसे बहुत पसंद था। जब उसे महंगे जूते सस्ते में मिल जाते तो बड़ी खुश हो जाती। छोटी छोटी दुकानों पर जाकर भाव करके सामान लेना उसे पसंद था। पर वह जानती थी उसकी शादी जिस घर में हो रही है वहाँ यह सब करना उसके लिए अब मुमकिन नहीं था। अभी तभी अचानक एक आवाज़ से उसका ध्यान आकर्षित हो गया। वह विहान था, उसका पति। उसे अपनी शादी के चंद शब्द कहने के लिए माइक दिया गया था। विहान ने कहा, तो आखिर मेरी शादी हो ही गई। उसके घर के लोग पीछे खड़े जोर से हंसने लगे। संजना को यह सब कुछ अजीब लगा, लेकिन वो करती भी क्या, धीरे से मुस्कुरा दी। फिर विहान ने ढेरों ऐसे लोगों का नाम गिनाए जिन्हें संजना जानती भी नहीं थी और विहान ने उन्हें शादी करवाने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में उसने अपने परिवार को धन्यवाद दिया और स्टेज से नीचे उतर गया। संजना असमंजस की स्थिति में थी। उसने तो संजना का नाम ही नहीं लिया, ना ही उसे स्टेज पर बुलाया। यह कैसा पति है, कैसा पति मिला उसे। क्या यह रिश्ता विहान के लिए अनचाहा था। उधर विहान स्टेज से उतरकर सीधे अपने दोस्त पंकज के पास चला गया। उसने सीधा बैठकर शराब पीने लगा। पंकज और विहान दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी विहान थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, पंकज, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अच्छे से पढ़ा है। पंकज विहान की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। मैं जानता था, वो जानता था कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहा है। पापा ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। जब वह चाहेगी तभी हमारा तलाक हो सकता है। पंकज विहान की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। तो यह क्या बात कर रहा है यार, आज ही तेरी शादी हुई और तू आज ही तलाक की बात कर रहा है। अभी तो तूने संजना को जाना ही नहीं। शायद तुझे अच्छी लग जाए और तू बाकी की ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहे। नहीं लगा तो नहीं जानता यह कौन सा रिश्ता है, बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और तू क्या समझता है नहीं है कि हाँ, वह तो मध्यवर्ती परिवार की लड़की है। मुझे शादी क्यों की, पैसों के लिए? तो वह तलाक देने के लिए भी आसानी से राजी हो जाएगी। वैसे भी मेरे पिता ने शादी मेरे ऊपर छोड़ दिए। सिर्फ 2 दिनों के अंदर शादी करने के लिए कौन सी लड़की तैयार हो जाती है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को। टीचर है ना, स्कूल में बहुत होशियार है। चल कोई बात नहीं, मैं उससे जल्दी छुटकारा पा जाऊँगा। थोड़ी देर में खाने की सुगंध उड़ने लगी। खाने की मेज़ में बहुत तरह के व्यंजन सजे थे, पर संजना की भूख जैसे खत्म ही हो गई। उसके मन में एक अनजान शंका बैठ गई। तभी उसे बड़ी अच्छी सी सुगंध आती। वह देखती है कि उसके बगल की कुर्सी पर विहान बैठा है। विहान को उसने पहली बार अपने करीब देखा था। उसकी घनी पलकें, सुगंधित शरीर, घुंघराले बाल। तभी किसी ने उससे कहा, कुछ खा लो बेटा। उसने देखा उसकी सास खाना सर्व कर रही थी। कुछ खा लो, कल सुबह 6 बजे तुम लोगों की फ़्लाइट भी है। तुम्हें जल्दी उठना है। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से संजना व विहान हनीमून पर जाना था, पर वह कहाँ जा रही उसे कुछ पता नहीं। उसे यह तक नहीं मालूम था। कोई 1.5 घंटे के बाद संजना एक अनजान कमरे में अनजान लोगों के बीच एक अनजान से घर में थी। अपना फ़ोन देखते देखते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई तो वह चौंक कर उठी। उसकी सास आई थी। उसने कहा, अरे बेटा, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, विहान तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। संजना जल्दी से अपनी शादी का जोड़ा उतार कर एक हल्की सी लाल रंग की साड़ी पहनी, उसके साथ मेल खाते हुए गहने। फिर उसने अपना सामान उठाया
और नीचे ड्राइंग रूम में चली गई। विहान उसे देखते ही उठा खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ चल दिया। संजना भागते भागते उसके पीछे गई। इस रास्ते में संजना ने विहान से कई बार बात करने की कोशिश की, पर विहान ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। संजना की क्लास में भी ऐसे कई शर्मीले बच्चे थे जो ज़्यादा बात नहीं करते थे, और उससे बार बार बात करने की कोशिश करने पर वो नाराज़ हो जाते थे या रोने लगते थे। संजना ने समझा कि विहान भी कुछ शर्मीले किस्म का है और उससे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। एयरपोर्ट जाने पर संजना को मालूम हुआ कि मैं मुंबई जा रहे हैं। मुंबई से उसकी बड़ी यादें जुड़ी थी। कुछ साल पहले जब वो अपनी मौसी के पास मुंबई गई थी तो उन लोगों ने चौपाटी में बहुत मस्ती की थी, और फिर वे गेटवे ऑफ इंडिया भी देखने गए थे। वहाँ पर सबका मन हुआ था कि रात को खाना खाने होटल ताज में खाएं, पर 5 सितारा होटल में खाना खाने की हैसियत उसके परिवार की नहीं थी। वो मुंबई से लगाव हो गया था। आज मुंबई जाने के नाम पर बहुत खुश थी। एयरपोर्ट पे उतरकर वो दोनों टैक्सी में बैठकर होटल तक जा रहे थे तो रास्ते में दोनों की आंख लग गई। जब गाड़ी रुकी तो देखा कि वह होटल ताज पे था। संजना का जैसा सपना ही पूरा हो गया। वो बहुत खुश थी, पर वो अपनी खुशी जाहिर किससे करी? विहान उसे छोड़कर आगे चल दिया। उसने पीछे भागते भागते होटल के कमरे में आ गई। होटल के कमरे में जाते ही विहान ने टीवी ऑन किया और न जाने कौन सी खबरें देखने लगा। खिड़की से बाहर समुद्र की लहरों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी लहरों का हीरे चमक रहे हो। विहान का फोन आ गया और किसी से गंभीरता से बात करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। संजना अपने सपनों के शहर को देखने में मग्न थी। उधर विहान किसी से फोन पे कह रहा था, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है, कोई मीटिंग फिक्स करो, मुझे घुटन हो रही है उसके साथ रहने में। विहान ने जल्दी से कैब बुक की और अपने मुंबई के ऑफिस में चला गया। उसे मन ही मन संजना की याद एक पल तो आई ही थी, पर उसने तुरंत अपना मन हटा लिया। उस रात शिफॉन की साड़ी पहनकर संजना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, और उस पर उसकी वह मुस्कान भी कोई किसी का भी मन मोह ले। विहान को शादी देर से रिश्ते पर विश्वास ही नहीं था। उसने अपने पिता के 3 बार तलाक होते देखा था। छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता की बहस हो जाती और नौबत तलाक तक पहुंच जाती। उसके बाद विहान के पिता पुनर्विवाह कर देते और फिर शादी टूट जाती। विहान जानता था कि पैसे रिश्तों से अधिक मजबूत चीज़ है। उसके मन ही मन निश्चय किया कि वह दिन भर ना तो संजना को फ़ोन करेगा और ना ही संजना का फ़ोन रिसीव करेगा। रात तक वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। बस कुछ ही दिनों में उनका तलाक हो जाएगा और वह आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएगा। पर 26 नवंबर 2009 की शाम उसके भाग में कुछ और ही लिख कर आई थी, और उस दिन वह हो गया जो होना नहीं चाहिए था। 26 नवंबर 2011। आज उस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। विहान किताबों की दुकान में कुछ चुनिंदा किताबें खरीद रहा था। फिर वह एक साड़ी की दुकान में पर जाता है और लाल रंग की 2 साड़ियाँ खरीदता है। साड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है कि सती माता के मंदिर चलो। तभी उसका मोबाइल बज जाता है। उसके पापा का कॉल था। विहान कहाँ हो पापा? मैं मंदिर से सीधा अस्पताल जाऊंगा, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। विहान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे भूल जाओ अब मैं कभी भी। पापा बस करो, आगे कुछ मत कहना, मैं आता हूँ। मंदिर में जाकर विहान उस साड़ी को माता को अर्पित करता है और दूसरी साड़ी वापस लेकर अस्पताल आ जाता है। उसके एक हाथ में किताब थी, दूसरे में साड़ी। संजना पुकारते हुए अस्पताल के कमरे में दाखिल होता है। संजना बिस्तर पर लेटी थी। उसके शरीर पर ढेरों सारे तारों की मशीन से जुड़े हुए। वह कोमा में है। 2 साल से विहान बैठ जाता है, किताब खोल पढ़ना शुरू करते, तभी वह नर्स आती है। विहान उसको लाल साड़ी देता और कहता है, संजना को पहना देना प्लीज़, आज हमारी 2nd एनिवर्सरी है। विहान ने बड़े प्यार से संजना के माथे पर हाथ फिरता और उसे निहारने लगता है। बस एक बार आंखें खोल दो मेरी जान, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पंकज आ जाता है, विहान का पुराना दोस्त। विहान को वह मोबाइल से एक वीडियो दिखाता है
जो 2 साल पहले उस घटना की थी, उसमें विहान की ज़िंदगी बदल दी थी। यह देखो, इसमें संजना भी दिख रही है। विहान ध्यान से देखने लगता है। वीडियो ताज होटल के सीसीटीवी की थी। संजना तेजी से भागती नजर आई और गोली चलने की आवाज़ आती है। विहान के आगे ग्रस्त जीवन तो देखने लगते हैं। 2 साल पहले का दिन, जब विहान ने दिन भर संजना को फ़ोन नहीं उठाया तो और रात को 8 बजे होटल पहुंचा। उसने सोच लिया था कि संजना गुस्से में उसे उल्टा पुल्टा सीधा बोलेगी तो वह सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे वह तलाक मिलने में आसानी हो। होटल पहुंचते ही नीचे कैफे के पास जैसे ही किसी ने उसे पुकारा, विहान। विहान ने पलटकर देखा तो संजना किसी औरत के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। संजना की मौसी थी, जो उसकी शादी में नहीं आई थी, इसलिए मिलने आ गई। उसने आखिरी बार संजना को मुस्कुराते देखा था, क्योंकि उसके बाद सब कुछ बदल जाने वाला था। विहान 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और सोचता है कि मैं संजना को साफ साफ बात कर लेता हूँ। 8:30 बजे के ऊपर हो चुके थे। अचानक दरवाजे की तरफ संजना अपना देखने लगी और तेजी से उठकर विहान का हाथ पकड़कर वहां से चलने को कहती है और विहान हड़बड़ा जाता है। तभी वह पीछे पलटते हैं तो गोली चलने की आवाज़ उसकी रूह कांप जाती है। वहां 2 आतंकवाद में तेजी से लोगों के गोलियां चला रहे थे और खून से लथपथ लोग जमीन पर गिरते जा रहे थे। विहान और संजना वहीं एक दीवार की ओर पर छिप खड़े हो जाते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा वहां तेजी से भागता है। संजना अपनी जान की परवाह न करते हुए बाहर निकलती और बच्चे को गोदी में उठाकर वापस आती है। कुछ भी हो सकता था। संजना को इस तरह अपनी जान जोखिम में डालते विहान उसे देखता ही एकटक देखता ही रह गया। एक पराये बच्चे के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बच्चे को गोद में लिए संजना तेजी से भागने लगे। उसे सारे रास्ते अच्छे से पता था। उसने बताया कि आज सारा दिन भर वह होटल में घूमती रही। इस होटल में अच्छे से पहचान हो गई थी। इस होटल में 2 विंग थी, एक ताज टावर और जहां वो लोग रुके थे, और दूसरा भी है जहां पर वे कई मेहमान रुके हैं। तभी पीछे से बंटी बंटी की आवाज़ आती है। संजना देखती है कि बच्चे की माँ उसे पुकारते हुए दौड़ रही है। संजना बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप देती है। बच्चे के माँ बाप की आंखों से आंसू झलक वह संजना को बार बार धन्यवाद करने लगते हैं। विहान यह सब चीज़ें बड़े ध्यान से देख रहा था। संजना विहान कहाँ छोटे बच्चे की तरह विहान का हाथ छोटे बच्चों की तरफ पकड़ कर धीरे इधर उधर भागते जा रही थी। उनका कमरा 6ठी मंजिल पे था। जब तक वह मंजिल पर पहुंचे तो वहां आग लगी हुई थी। विहान घबरा गया। इसके विपरीत संजना उसका हौसला बनाए रखती है। वहीं पर एक स्टोर रूम के अंदर छुप जाते हैं और पूरी रात उसी स्टोर रूम में काटते हैं। वहां 8 से 10 लोग भी थे, छुपे हुए थे। होटल पर हमला हुए 24 घंटे बीत चुके थे। क्या बाहर हो रहा है उन लोगों को कुछ पता नहीं था। कभी कभी कॉरिडोर से हलचल होती, फिर शांति छा जाती। तीसरे दिन उसे यहाँ पर पुलिस के होने की हलचल होने का एहसास होता है। पुलिस वाले आवाज़ दे रहे थे, सब कुछ ठीक है, हालात काबू में है, सब बाहर आ जाएं। संजना, बयान और वहाँ बंद सारे लोग बाहर चलते हैं। पुलिस बारी बारी से उन्हें बाहर लेकर जा रही होती है। तभी सामने 2 आतंकवादी आ जाते हैं, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी और वह बंदूक विहान की तरफ तान देते हैं। विहान डर से ठंडा पड़ जाता है। विहान को गले से पकड़कर खींचते हैं। आतंकवादी अपने पास ले जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो इसे मार देंगे। विहान को घसीटते हुए ले जा रहे थे। पुलिस भी वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है। पर संजना ने न जाने कहां से शक्ति आ जाती है। वहीं से शेर की तरह दौड़ती है और चिल्लाती है, छोड़ दो मेरी पति को। संजना को इस तरह दौड़ता देख विहान को साक्षात देवी रूप लगती है। शायद इसी तरह माता सती ने यमदूत से अपने पति के प्राण हर लिए होंगे। विहान पुरानी यादों में डूबता जा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी, जिससे उसकी यह याद टूट गई। उसके पापा का फ़ोन था। उसके फ़ोन उठाकर कहा, बस मैं निकल रहा हूँ। लेकिन विहान के पापा काफ़ी गुस्से में थे। वो बोले, मैंने
ही तुम्हारी शादी कराई थी और मैं ही कह रहा हूँ अब तुम उसे छोड़ दो। वह अब जिंदा लाश है, वह कभी भी कोमा से बाहर नहीं आएगी। तुम मेरे इकलौते लड़के हो, बिजनेस में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक होश में न आई तो आगे क्या आएगी। विहान यह सब सुनकर दुखी हो जाता है और फ़ोन काट देता है और संजना के माथे को चूमकर कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी डियर। विहान की आंखें भीग जाती है और वो तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। गाड़ी में बैठकर विहान भीगी पलकों से गाड़ी से बाहर देखने लगता है किस और उसे याद करता है किस तरह उस आतंकवादी ने जब उसे जकड़ लिया था तो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए संजना उस पर कूद पड़ी। तभी दूसरे आतंकवादी ने संजना पर गोली दाग दी। गोली संजना की रीढ़ की हड्डी पर जा लगी। वह विहान के ऊपर गिर गई थी। वह विहान को उसकी पीठ पर हाथ लगा रखा था तो संजना के खून से विहान के हाथ रंग गए थे। तभी बहुत तेज गोली चलने की आवाज़ आई थी और पुलिस ने दोनों आतंकवादियों को गोली से भूनकर वहीं मार गिराया। संजना ने अपनी हिम्मत से विहान को ही नहीं वहां मौजूद सब लोगों की जान बचाई, पर वह खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। 2 सालों में विहान ने न जाने कितने ताने सुने, कितने ही लोगों ने उसे संजना को छोड़कर आगे बढ़ जाने को कहा। एक वह शाम थी जब विहान संजना को छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और एक आज यह दिन है कि विहान जो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ता था पर मंदिर जाकर संजना की सलामती की दुआ मांगता है। तभी विहान की फ़ोन की घंटी दोबारा बजती है। हॉस्पिटल से फ़ोन आता था। विहान घबरा जाता है। इन 2 सालों में कई बार संजना क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गई थी। कभी उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती तो कभी बहुत तेज। विहान ने कितने ही बड़े डॉक्टर से उसका अच्छे से इलाज करा कर किसी तरह उसकी सांसों को चलते रखा था। वह घबरा गया। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं संजना को हमेशा के लिए खो देगा। उसके मन में जो संजना के साथ ज़िंदगी जीने की चाह वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो विहान फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे प्यार नहीं, उसे संजना से मोहब्बत हो गई थी। वह सीढ़ियों से भागते हुए संजना के रूम में पहुंचा तो बेड खाली था। वह पागलों सा हॉस्पिटल में इधर उधर भागते जा रहा था कि तभी उसे संजना के डॉक्टर दिखाई देते हैं, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। विहान जब उनको देखा तो वह उसे कहते हैं, रिलैक्स विहान, एक खुशखबरी है। संजना के हाथों ने हल्की सी हरकत की थी। जब नर्स उसके ड्रेस चेंज कर रही थी, उसके हाथ हल्के से नर्स के हाथ थामा था। वह बहुत अच्छा रिएक्शन है और उससे हमें लगता है संजना अब जल्दी रिकवर करेगी। विहान वहीं कुर्सी पर बैठ जाता और उसकी आंखों से आंसू थपने का नाम नहीं ले रही थी। वह संजना जब उसे मुस्कुराकर देखती थी, फोटो से अपना मुंह घुमाकर बाहर देखने लगता था। उसकी मुस्कान देखने के लिए ऐसे तड़प रहा था जैसी तड़प शायद ही हीर रांझा की रही हो, रोमियो जूलियट की रही हो, सीरी फरार की हो। वही मोहब्बत जो रोमियो जूनियर से हो गई थी, वैसे ही मोहब्बत विहान को संजना से थी। 31 दिसंबर 2011 विहान बेसब्री से पल पल संजना के आने का इंतजार कर रहा था। संजना पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रही थी। विहान सब कुछ परफेक्ट चाहता था, इसलिए वह घर पर ही संजना के आने का इंतजार कर रहा था। उसने सारे घर को संजना की पसंदीदा फूल रजनीगंधा से सजाया था। रसोई में सब कुछ संजना की पसंद का बन रहा था। संजना की अलमारी में विहान ने न जाने कितने जोड़ी कपड़े बनवा कर रखे हुए थे। उसने क्या कुछ नहीं सहेज कर रखा था उसके लिए। इन 2 सालों में विहान पल पल सिर्फ संजना के लिए ही जी रहा था। घर पर संजना के मम्मी पापा, भाई बहन, उसकी मौसी और कई सहेलियों को भी उसने बुलाया था। विहान के पापा मम्मी संजना को लेकर हॉस्पिटल से आते हैं। दरवाजे पर संजना की आरती उतारी जाती है और संजना सौभाग्य और धन की देवी का रूप लिए कलश के चावलों को पैर से अंदर को ढकेल कर प्रवेश करती है। अगर उस घर के लोग और वह कमरा कुछ भी पराया नहीं लग रहा था। बस अब वो जन्म जन्म से उसके अपने से सारा घर संजना
आने से सारा घर संजना का खुशी से सराबोर था। संजना उसकी निगाहों तो विवान पर ही थी और विवान की संजना पर। विवान की घनी पलकें, घुंघराले बाल और मधुर मुस्कुराहट संजना को अपनी ओर खींच रहे थे और संजना अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशी में विवान भी खुशी की ओर बढ़ गई। जब संजना मुस्कुराती तो विवान उसकी मुस्कुराहट में खो जाता। हर पल उसे देखना चाहता था। उसकी हर मुस्कान को वह अपनी ज़िंदगी से हर लेना चाहता था। हर पल विवान उसके साथ जीना चाहता था, हर पल। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको विवान और संजना का प्यार? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कहानी से आपके बारे में क्या राय है? अब इस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।